हरे कृष्णा। वेलकम भगवद गीता 10 मिनट डेली सेशन। आज चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार कहते हैं, तो आज उनका अपीयरेंस डे है, जिसको हम बर्थडे के रूप में जानते हैं। तो ये 537th ईयर है ना, गोल्डन अवतार दिवस मनाया जा रहा है। श्रीधाम मायापुर में है और ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ जो स्थान है। और चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उस बात को यहाँ पे वीडियो में हम समझेंगे। उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम का बदलाव जो होता है देश के लिए सबसे बड़ा और सबसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। जैसे अगर कोई एक पर्सन होता है तो उसको अगर फाइंड आउट करने चाहते हो कि अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा कि नहीं, तो उसके देखना चाहते हो लर्निंग पे कितना फोकस करता है, अपने साधना पे कितना फोकस करता है, उससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म चल पाएगा कि नहीं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु हमारे रियल बेनिफिक्टर है ना, जो उनके प्राइम डिसाइपल है रूप गोस्वामी, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं नमो महावदन्याय, कि आप मैग्निफिसेंट हो। जो करुणा दया अगर कोई कर सकता है तो आप हाईएस्ट कर रहे हो। तो कैसे किए हैं, हम तो उनके बारे में नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन है गौरांग, और हमारे लिए उन्होंने हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी कैसे किया है। तो उसी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो लर्निंग्स है ना, 4 संप्रदाय से। संप्रदाय क्या होता है, तो हमारे लर्निंग के लिए है ना। जैसे हम आप सब देख सकते हैं कि हम बॉडी और सोल 2 अलग चीज़ हैं, है ना। तो उसका नॉलेज भी अलग होता है, उसका फूड भी अलग होता है। आपके बॉडी के लिए अगर खूब खाना खा रहे हो लेकिन आप देखते हो मेंटली डल हो जाते हो, तो फिर आप किसी से कंसल्ट करने जाते हो, बात करने जाते हो, है ना। तो हमारे शरीर तो चेंज होते ही रहेंगे। जैसे बचपन में आपका बॉडी अलग था, है ना, अगर अगले 10 बर्थडे के बाद देखेंगे तो बॉडी चेंज हो जाता है। पर एक चीज़ चेंज नहीं होता है, सोल, और उसका नॉलेज भी। सोल का नॉलेज हमने स्पिरिचुअल बातें सुनी है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत भटकाव होता है। उसको कट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रिंसिपल सेट किया, जिसको फॉलो करने से आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जो कल्चर में ऑलरेडी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनमें से एक राइट चीज़ों को सेलेक्ट करके, है ना, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने हमको दिया है उसको पालन करने के लिए। तो 4 मेन संप्रदाय यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमको दिया गया है। अगर किसी को भी स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना है, जैसे मटेरियल नॉलेज के लिए आप IIT बॉम्बे में एडमिशन लेंगे या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लेंगे, तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हैं, आप मटेरियल नॉलेज ले सकते हैं जिससे आप रोटी कपड़ा मकान चला सकते हैं। उसी तरह अपने सोल को कल्टीवेट करने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर है, भगवान संस्था दिए हैं, यूनिवर्सिटी दिए हैं। और ये जो मंदिर होते हैं सिर्फ मंदिर नहीं होते हैं, मंदिर एक यूनिवर्सिटी होती है जिसके थ्रू एजुकेशन दिया जाता है। जैसे आप बहुत सारे अलग अलग स्कूल देखते हैं, तो कुछ स्कूल CBSE के द्वारा एफिलिएट होती हैं, कुछ स्टेट बोर्ड द्वारा एफिलिएट होती है, कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी IGSE बोर्ड से, कोई IBDP बोर्ड से एफिलिएट होती है। तो अलग अलग बोर्ड से एफिलिएट होके वो आप एक टीचिंग सिस्टम द्वारा उनको इनेबल करते हैं कि अपना रोटी कपड़ा मकान की वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। उसी तरह साइंस ऑफ सोल को समझ के अपने लाइफ को परफेक्ट करके अपने आप को हमेशा से बर्थ एंड डेथ एंड ओल्ड एज एंड डिसीज जो रियल प्रॉब्लम है ना, बस एक जो हमारा हमेशा का एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके इटर्नली एक हैप्पी लाइफ फाइंड करने के लिए जो हमको दिया जाने वाला है यहाँ पे नॉलेज, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। इसीलिए इनको नमो महावदन्याय कह रहे हैं, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड उन्होंने प्रोसेस कर दिया, इसको अप्लाई करके रिजल्ट श्योर मिलने वाला है। तो एक ब्रह्म संप्रदाय है, जो 4 मेन डीटी हैं जो एक एक संप्रदाय को लीड करती हैं। तो एक ब्रह्मा जी है, वो एक संप्रदाय को लीड करते हैं, एक यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं। उनकी उसमें जो टीचिंग्स होती है ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग होती है, जो भगवान के दिए गए टीचिंग के आधार पे ही होती है। पर हर एक संप्रदाय का एक अपना मूड और मिशन होता है। तो एक इस एक्सक्लूसिव कुछ मूड एंड मिशन को सिलेक्ट किया चैतन्य महाप्रभु ने, जो इस एज में फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ईजी है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी के आधार पे। तो मध्व संप्रदाय से मध्वाचार्य जो है कि भीम जी के अवतार है, और वो साउथ इंडिया में थे, और उनका मेन प्रोमिनेंट प्लेस है उडुपी। अगर उडुपी कृष्ण के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने 2 मेजर पॉइंट चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ से फाइंड किया। पहला पॉइंट था केवल अद्वैत निरानम। मतलब क्या होता है इसका, अद्वैत का मतलब होता है कि 2 नहीं है, मतलब सब कुछ एक है। मतलब सोल
और परमात्मा दोनों एक है, या फिर आप अगर हम अभी अभी भटक रहे तो कुछ समय के बाद हम लिबरेट होके एक हो जाएंगे। मतलब इसमें कहीं या तो आज हम एक हैं ऑलरेडी, या कुछ आगे समय चल के हम मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये कंसेप्ट जो सिखाया जाता है, अगर ये कंसेप्ट होगा तो क्या उसमें नुकसान होगा? जीव जो है वो भगवान का सेवक है और सेवा खत्म हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि द्वैत, मतलब आप इटरनली सोल अलग है और सुपर सोल अलग है, और हमेशा सोल सुपर सोल का सर्वेंट ही रहेगा। अगर ये प्रोमिनेंट एजुकेशन स्टेब्लिश हो जाता है तो भगवान भगवत गीता में नॉलेज दिए हैं कि हजारों में से कोई एक एंडेवर करता है स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, उस 1% में मैक्सिमम उस लाइन में डेविएट हो जाते हैं कि हम सोल एंड सुपर सोल एक है, तो उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे आपने एक यूनिवर्सिटी में गए एजुकेशन लेने, उसके बाद प्लेसमेंट लेके आप सैलरी लेते हो, दैट इज आपने एजुकेशन का बेनिफिट डिराइव कर लिया। सिमिलरली साइंस ऑफ सोल का बेनिफिट डिराइव करने के लिए प्रोसेस ये है कि जब सोल और सुपर सोल डिफरेंट है, और सुपर सोल क्या है उसके अकॉर्डिंग सोल का फंक्शन क्या है जब जान के, और उसके अकॉर्डिंग सोल एक्ट करता है, तो बेनिफिट डिराइव करता है नॉलेज का, और तब जाके अपने आप को अचीव करता है। तो ये पहला पॉइंट जो केवल अद्वैत निरानम, तो मायावाद को कंप्लीट डिफीट करना, ये पॉइंट एक उन्होंने लिया। दूसरा पॉइंट कृष्ण मूर्ति सेवनम, तो कृष्ण के भगवान कृष्ण के जो मूर्ति अर्च विग्रह होते हैं जिसको प्रमाणित किया जाता है एक आचार्य के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए एक स्पीड पोस्ट होता है, तो एक पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स होता है, लाल कलर का डब्बा होता है, लेकिन क्या पोस्ट ऑफिस ने उसको प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पे जो कोई भी लेटर डाला जाएगा वो डिजिग्नेशन तक पहुंच जाएगा। तो डब्बे के अंदर कोई पावर नहीं है, लेकिन एक सिस्टम ने उसको ऑथराइज्ड कर दिया है। सिमिलरली भगवान द्वारा एक सिस्टम जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया होता है, जब वो किसी चीज को ऑथराइज करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो एक ऑथराइज्ड सोर्स होता है जिसके द्वारा जीव अपनी सेवा को भगवान के साथ एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप है। तो ये दो मेजर पॉइंट हमने देखा, पहला केवल अद्वैत निरानम और दूसरा कृष्ण मूर्ति सेवा। यह मध्य संप्रदाय से लिया चैतन्य महाप्रभु ने, और ये संप्रदाय हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के नाम से आगे बढ़ा। इसके बाद दूसरा संप्रदाय जो है वो रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में क्या होता है कि इसके मेन डिटी कौन है, मेन पर्सनालिटी कौन है? ये संप्रदाय के रुद्र स्वयं भगवान शिव जी हैं। और इसमें जो एक आचार्य होते हैं, है ना, एक संप्रदाय का मेन पर्सनालिटी होता है, और उसमें एक मेन आचार्य होते हैं। तो शिव जी तो मेन पर्सनालिटी है इस परंपरा में। और इसमें मेन जो आचार्य वो होते हैं जो अपने एक माइलस्टोन सेट करते हैं, जिसके आधार पे एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है। तो विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय के मेन है, इन्होंने दो बातों को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे भगवान के सेवा में। तो ये दो बातें मेन यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं कि तदिया भाव समर्चरम, मतलब क्या होता है कि भगवान के प्रति समर्पण, 100% सरेंडर, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल क्वालिटी है और हमको कल्टीवेट करना चाहिए। दूसरा है राग मार्ग का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। तो ये जो रुद्र संप्रदाय है, इसका मेन जो हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, तो नाथ द्वारा जो टेम्पल है राजस्थान में, तो वहाँ पे वो जो टेम्पल है ये हेडक्वार्टर है रुद्र संप्रदाय का, जिसके प्रोमिनेंट है विष्णु स्वामी। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल बताऊं तो चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय से दो एक्सक्लूसिव पॉइंट लिए और उन्होंने ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ऐड किया। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कि जब बस टीचिंग एक उठा लिया, उन्होंने एक रिस्पेक्ट किया, एक रेसिप्रोकेशन किया, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया। साथ में वो जो आचार्य हैं रिस्पेक्टिव, जैसे विष्णु स्वामी हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने ब्लेसिंग दिया। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस टाइम विष्णु स्वामी एक दूसरे अवतार के रूप में आए और उनकी ब्लेसिंग से उन्होंने रुद्र संप्रदाय को और ज्यादा स्टेब्लिश किया। इसी तरह अदर संप्रदाय को जो आचार्य है वो चैतन्य महाप्रभु के समय आए और चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग से अपने संप्रदाय को और ज्यादा स्ट्रांग किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने रिलेशनशिप बिल्ड किया। और यहाँ पे जो टीचिंग्स है, इसको जो अगर नाथ द्वारा में जाएंगे तो राग मार्ग मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, तो ये देख पाएंगे कि वहाँ पे कुएं भर जाते हैं घी से।
घी का कुआं, है ना। अगर जाएंगे तो देखेंगे कि है वहां पे, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली डिवोशनल सर्विस वहां पे आचार्यों ने प्रैक्टिस किया और फॉलोअर ने प्रैक्टिस किया है। और वहां पे देख पाएंगे कि भगवान की अर्च विग्रहों की सेवा डेडिकेटेड रूप से हो पा रही है। तो ये सिर्फ टीचिंग नहीं है, इसको जीवन में अप्लाई भी किया जाता है। जो उस यूनिवर्सिटी से ऑथराइज स्टूडेंट होते हैं उनके लाइफ में ये टीचिंग्स आप देख सकते हैं। अगला संप्रदाय लेंगे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी जिस संप्रदाय को लीड करती हैं, जिसके मेन लीडर है और जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य मतलब राम के अनुज लक्ष्मण जी अवतार लेके आए थे और उन्होंने इस्टेब्लिश किया लर्निंग एंड टीचिंग्स को श्री संप्रदाय के अंदर। और श्री संप्रदाय के अंदर से भगवान ने दो महत्वपूर्ण गुण को लिया। एक भक्त जन सेवा। भक्त जन सेवा का मतलब होता है कि जो कोई भी हमारे साथ भगवत गीता का पढ़ता है, डेली पढ़ रहा है, तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम हेल्प असिस्ट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उसने कुछ क्या पढ़ा है। तो जब वो खुद बोलेगा और जब हम सुनेंगे तो उसकी लर्निंग क्लियरिटी आएगी। और जब आप दूसरे को असिस्ट करते हो उसको लर्निंग को बढ़ाने में, तो एक भगवान का एक ट्रांसेंडेंटल सर्विस है। तो ये भाव को रामानुजाचार्य ने प्रोमिनेंट जो भक्त जन सेवा का जो संप्रदाय में था उसको चैतन्य महाप्रभु ने लिया। और हमारे देख सकते हैं कि जितने भी अगर इस्कॉन के मंदिरों में जाएंगे, इस्कॉन के मंदिर मतलब चैतन्य महाप्रभु के दी गई शिक्षाएं जो 8 टीचिंग्स जो हम देख रहे हैं इस्कॉन के अंदर एज इट इज अप्लाई की जाती है। तो देख सकते हैं कि भक्तों को एक दूसरे को सेवा करने के लिए कैसे उत्साहित किया जाता है, या करना ही होता है, क्योंकि वही एक मार्ग है जिसके द्वारा भक्ति में काफ़ी आसानी से प्रगति हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग मिलती है। नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर किसी का आपने हेल्प किया है तो एक बड़ा एसेट होता है आपके लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट से भी और ग्रोथ के पॉइंट से भी। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अनन्य भक्ति भगवान का जो है, अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे आपके पिताजी हैं, उन्होंने बोला कि बेटा ये काम कर दो, है ना, ये जाओ मार्केट से सब्जी लेके आ जाओ, तो आपने वो काम कर दिया, तो एक एकदम हाईएस्ट सर्विस हो गई। लेकिन आप बोलोगे नहीं पिताजी हम तो जा रहे हैं हम खेलने और उधर से कुछ मिलेगा तो लेते आएंगे, आप उससे काम चलाना है तो चला लो। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ करेंगे और फिर ला के दे देंगे, आपको लेना है तो लो नहीं तो मत लो। तो वो क्या होता है, मिश्रित भक्ति होती है। लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार डायरेक्ट जब कर्म करते हैं तो वो किसी भी तरह के मिक्सर से फ्री हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनन्य भक्ति के अंदर ज्ञान और कर्म का मिश्रण होता है। तो उससे पूरी तरह से मुक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अनन्य भक्ति को दिया है। भगवान को सेवा कैसे कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में सिखाया गया है। चार कुमार हैं। तो चार कुमार जो मेन अगला संप्रदाय है, चौथा संप्रदाय है, और उसके प्रोमिनेंट आचार्य है निम्बाकाचार्य। तो निम्बाकाचार्य जो है उसके मेन लीडर हैं। और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने 2 लर्निंग को उठाया था। एक था कि एकांत का राधिका आश्रय, मतलब राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सफल पाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया था, हाथी माता अपराध। मतलब एक जो भक्त होता है तो भक्त को कभी भी दूसरे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, मतलब उसके आध्यात्मिक जीवन के प्रैक्टिस में दखल नहीं डालना चाहिए जानबूझ के, मतलब उसका आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस से खत्म हो जाए। जब ऐसा अगर कोई कार्य करते हैं तो हाथी माता का अपराध होता है। हाथी माता मतलब एक पागल हाथी गार्डन में घुस गया, और एक पागल हाथी जब गार्डन में घुस जाएगा तो कितना भी आपका प्रिजर्व किया हुआ कोई भी प्लांट हो पूरा उखाड़ के तहस नहस कर देगा। आपने कितना भी कठोर भक्ति की है तो उसको क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। तो इसके साथ अगला पॉइंट उन्होंने लिया था गोपी भाव। गोपी भाव जो महत्वपूर्ण लर्निंग है, तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए गोपी भाव को एक उदाहरण दिया है कि एक बार भगवान के सर में दर्द हो गया था। उन्होंने गोपी से रिक्वेस्ट किया था, नारद मुनि से, कि अगर आप किसी मेरे भक्तों के चरण की धूली ला के दोगे, मैं लगाऊंगा तो मैं दर्द दूर हो सकता है, कोई और दवाई नहीं है। तो नारद मुनि बोलते कौन देगा, ट्राई करता हूँ, चलता हूँ। तो पहले ज्ञानी योगी के पास गए कि भगवान के सर में दर्द है, थोड़ा धूल अगर चरणों को मिल जाए तो भगवान लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ज्ञानी को ज्ञान था कि भगवान को अगर हमारे चरणों की धूल अगर लग जाएगी तो हमको करोड़ों जन्म तक
नरक का वास करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हम नहीं देंगे भाई, मना कर दिए, है ना, चलो चलो हमको आए हो मूर्ख बनाने, भगवान को और हमारे चरण की धूली कि उसकी क्या ज़रूरत है। तो ज्ञान के आधार पे, बुद्धि के आधार पे सोच रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। भगवान के पास वापस जाते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि किसी ने नहीं दिया। तो भगवान पूछते कि आप गोपी के पास गए थे, गोपियों के पास गए थे वृंदावन में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो नहीं गया था। तो फिर बोलते हैं कि जाओ और उनसे आप पूछो। तो फिर वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई मार्ग है, भगवान के सर में दर्द हो रहा है, अगर आपके चरणों की धूली मिल जाएगी तो। नारद मुनि ने बस इतना कहा ही था, गोपियों ने कटरी बांध के रेडी कर दी, लीजिए। नारद मुनि को तो एकदम घाम छूटने लगा, पसीने आने लगे। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? अगर आपके दुल भगवान को लग गए तो आपको करोड़ों जन्म के लिए नरकवास करना पड़ेगा। गोपी क्या जवाब देती हैं, अगर भगवान के एक पल के लिए, अगर उनके दर्द के रिलैक्स करने के लिए हमको करोड़ों जन्मों का दुख उठाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये गोपी भाव है। अपने स्वामी के एक पल की प्रसन्नता के लिए अपने ऊपर कितना भी अपार कष्ट को झेलने के लिए तैयार हो, यही सेवा का भाव होता है, यही गोपी का भाव होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों के भाव में भगवान की सेवा करने के जो महत्व है उसको सबसे ज़्यादा प्रधान बताया है। तो ये 4 संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने जो टीचिंग्स लिया उसको एक बार समराइज करते हैं। मध्य संप्रदाय से उन्होंने टीचिंग्स लिया कि अद्वैतवाद को नष्ट कर देंगे, मायावाद। अद्वैतवाद मतलब कि हम दो नहीं हैं, नहीं, चैतन्य महाप्रभु 2 हैं भाई, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और हमेशा रहेगा। और दूसरा उनका मेन पॉइंट है मूर्ति, कृष्ण मूर्ति उपासना, है ना, अर्च विग्रह की सेवा करना। श्री संप्रदाय से भगवान ने क्या लिया, तो एक मेन पॉइंट है भक्त जन सेवा, भक्त जन सेवा। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिया कि अनन्य भक्ति। उसी तरह कुमार संप्रदाय से, है ना, गोपी भाव। और दूसरा पॉइंट एकात्म राधा आश्रय। उसी तरह रुद्र संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया, रुद्र संप्रदाय से कि भगवान को जो सेवा है ना, तदिया भाव को उन्होंने एक्सक्लूसिव प्रेजेंट किया कि हमारा जो सरेंडर है भगवान के चरणों में 100% आना चाहिए। और दूसरा जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो लिया गया रुद्र संप्रदाय से वो ये है कि सेवा में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पित करने का अर्थ क्या होता है यहाँ पे कि राग मार्ग, है ना, राग मार्ग और तदिया भाव मार्ग, ये रुद्र संप्रदाय से। तो हमने, और श्री संप्रदाय से हमने देखा भक्तजन सेवा, अनन्य भक्ति। 4 कुमार संप्रदाय से देखा एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव। रुद्र संप्रदाय से हमने देखा तदिया सेवन भाव और राग मार्ग। और मध्य संप्रदाय से केवल अद्वैत निरासरण और कृष्ण मूर्ति सेवना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे 8 पॉइंट जो चैतन्य महाप्रभु ने इनकॉर्पोरेट किया और गौड़ीय मिशन संप्रदाय में। हरे कृष्णा, थैंक यू।